आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। जय श्री राम। दीपावली का पर्व अपने सनातन धर्म में तीन महत्वपूर्ण अंग है। तीन कथाओं के द्वारा अपने मनाया जाता है। एक प्रसंग सिख समुदाय के द्वारा है और एक जैन समुदाय के द्वारा है। सर्वप्रथम बात करते हैं अपने सनातन धर्म में 14 वर्ष के वनवास के बाद, रावण वध के बाद, धर्म की विजय के बाद, कई राक्षसों के नाश करने के बाद भगवान श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या में पधारे। उसी खुशी में अयोध्या नगरी ने दीप जलाए, खुशियां मनाई, ढोल नगारों से उनकी जय जयकार की, इसलिए अपन मनाया जाता है। दूसरा प्रसंग है समुद्र मंथन के समय महालक्ष्मी जी का प्रकट होना और उस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का विवाह हुआ। उस दिन भी कार्तिक अमावस्या ही थी। तीसरा प्रसंग आता है द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के समय का। तो उस समय एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था। तो उसने 16,000 युवतियों को उन्होंने बंदी बना दिया और वो उनका अपहरण करके वो लेके गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उस नरकासुर का वध किया और 16,000 युवतियों को छुड़ा के लाए। उस समय भी कार्तिक अमावस्या ही थी। ये तो अपने सनातन धर्म के प्रसंग है। सिख समुदाय के अंदर उस समय एक मुगल बादशाह जहांगीर था। तो उसने 52,000 राजा महाराजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बना दिया। तो उस समय हर गोविंद सिंह जी सिख समुदाय के 12वें धर्मगुरु थे। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे 52,000 जो राजा महाराजा को बंधन किया हुआ था, बंदी बनाए हुए थे, तो उनकी बहुत ही सूझबूझ से, उनके विवेक से उस मुगल बादशाह जहांगीर के पास से छुड़ाए थे। तो उस समय भी कार्तिक अमावस्या ही थी। तो इसलिए सिख समुदाय भी इस दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, मनाते हैं। पांचवा प्रसंग अपने जैन समुदाय के अंदर है। जैन समुदाय के 24वें यानी अंतिम तीर्थकर हुए भगवान श्री महावीर भगवान। तो उनका अंतिम दिन यानी निर्वाण दिवस है। निर्वाण दिवस का मतलब होता है वो इस कलियुग से इस देह को छोड़कर स्वर्गलोक में गमन करते हैं। तो उस स्वर्गलोक में गमन करने का दिन है और उसी दिन भगवान श्री महावीर जी ने उनके जितने भी अनुयायी थे उनको एक शिक्षा दी, ज्ञान दिया। तो उस ज्ञान का नाम उन्होंने उत्तरायण सूत्र यानी उत्तरायण सूत्र नाम दिया, यानी अज्ञानता दूर करने का मंत्र। दीपावली का मतलब जो दिया जलाते हैं उसमें अंधेरे को दूर करना। इसी प्रकार जितने भी जैन समुदाय थे, जैन भाई है अपने, वो भी इस दीपावली को इसी प्रकार धूमधाम से मनाते हैं। और वो भी ये जो आगे वाले प्रसंग है अपने भगवान श्री रामचंद्र जी का, कृष्ण भगवान जी का, और ये तो मनाया जाता है। एक और प्रसंग में बातों में रह गया था अपने सनातन संस्कृति का।
तो उस समय अपने दैत्य राजा थे, राजा बलि। तो राजा बलि इतने पुण्यशाली थे, इतने धर्मात्मा थे, इतने तपस्वी थे कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने साक्षात लक्ष्मी जी को कैद करके रखा हुआ था, मतलब। तो उस समय भगवान विष्णु जी ने 52 अवतार धारण किया। 52 अवतार यानी छोटा सा ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके राजा बलि के राज्य में गए, उनके महल में जाके उनसे कहा कि हे राजन, मुझे दान दक्षिणा दीजिए। तो राजा बलि के द्वार पे आने वाले को कभी उन्होंने मना नहीं किया। तो उस समय उस राजा बलि ने कहा कि मांगिए ब्राह्मण देवता। तो उस ब्राह्मण देवता स्वरूप जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने 3 कदम मांगे थे। तो 3 कदम के अंदर 3 कदम उन्होंने दिए, तो 1 कदम में पृथ्वी और आकाश माप लिया था। अब रही तीसरे पैर की बात, तो राजा बलि ने उनके सर आगे किया कि हे भगवान, अब मैं जान चुका हूं, लेकिन मेरी जो वरदान है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप मेरे सर पे पैर धर दीजिए। तो भगवान विष्णु जी ने उनके सर पे पैर धर दिया और वो पाताल लोक में गए। तो जीव पाताल लोक में गए तो उसने भगवान के पैर पकड़ लिया। तो भगवान के पैर पकड़े तो भगवान ने उनसे आशीर्वाद मांगा, भगवान से उसने आशीर्वाद मांगा। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपके नाम से एक दिन याद किया जाएगा। तो उस समय भी कार्तिक अमावस्या ही थी। तो अतः सभी मेरे प्यारे